तुमने मुझे बुलाया अभिषेक? ओ हाँ राजीव, आज तुम्हारी रिमांड लेनी है। मेरी रिमांड किस लिए? अम्मा यार, दोस्त भी बनते और दोस्ती की तहजीब भी नहीं निभाते। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुमने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। तुमने आज तक अपनी माँ के बारे में मुझे नहीं बताया। ओह, तो ये बात है। मुझे दूसरों से पता चला कि तुम लेबर वेलफेयर ऑफिसर सविता वर्मा के बेटे हो और तुमने आज तक हमें घर भी नहीं बुलाया। लेकिन तुम्हारी माँ ने हम सबको चाय पर इनवाइट किया है। अच्छा, हाँ, वो खुद हमें इनवाइट करने आई थी। मेरी माँ तुम्हारे घर आई थी? हाँ, क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यार राजीव, मैं तुमसे इतनी बातें शेयर करता हूँ, कम से कम तुम अपनी फैमिली के बारे में तो मुझसे शेयर कर सकते हो। अच्छा बताओ, कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? माँ और मैं बस। सिर्फ 2 लोग? अम्मा यार, क्या करते हो? और ऊपर से तुमने अभी तक शादी भी नहीं की। तुम्हारी माँ को कितना अकेलापन महसूस होता होगा। अभिषेक, मैं तुमसे कुछ पेंडिंग पेमेंट्स की बात करने आया था। बात को टालो मत राजीव, पेंडिंग पेमेंट छोड़ो, ये बताओ अभी तक तुम्हारी शादी क्यों पेंडिंग है? अब जाने भी तो अभिषेक। कम ऑन यार, बताओ ना। बस यूँ समझो कि टाइम ही नहीं मिला। टाइम नहीं मिला? किस चीज से? एजुकेशन और करियर के लिए स्ट्रगल करने से। चलो मान लिया, फिर भी तुम इतने हैंडसम हो, कभी किसी से प्यार व्यार तो किया होगा? छोड़ो ना इन बातों को, क्या रखा है इनमें? ए बाबू मोशाय, तुम्हारी आंखें कहती हैं कि जरूर तुमने किसी से प्यार किया है। कौन है वो? है नहीं, थी। मतलब? ओह, समझ गया, जरूर उसकी शादी हो गई होगी। अच्छा ये बताओ, किसने बेवफाई की, तुमने या उसने? पता नहीं। बताओ ना यार। जिंदगी के हर सवाल का जवाब नहीं होता अभिषेक। लगता है किसी ने बहुत गहरी चोट दी है। कैसी लग रही मैं? एकदम झक्कास लग रही हैं आप मामी जी। क्यों शिवानी? हाँ, लेकिन जेवर अगर और ज्यादा होते ना तो अब बहुत अच्छी लगती। नौकरे बाबा, इससे ज्यादा जेवर पहनेगी ना तो मैं एकदम ही ब्यूटीफुल लगेगी। फिर तो अपनी कॉलोनी के सारे लड़के इधर ही चक्कर काटते रहेंगे। अच्छा मामी जी, सच्ची बोलती है मैं गजरा बांध के निकलती हूँ ना तो सारे मर्द लोग टोटल फ्लैट हो जाते हैं। रियली? नहीं तो क्या, मैं झूठ बोल रही है। वो गणपत राव है ना, वो हमेशा मेरे को बोलता था, शांता तू गजरा पहन के जाती है ना तो बिल्कुल मिस इंडिया लगती है। गणपत राव? तबलची। तबलची? होए, बड़े बड़े संगीतकार लोग आते थे ना हमारे पैलेस में। गणपत राव हमारे घराने का खानदानी तबलची है। घराने का? घराना बोले तो राज घराने का। अच्छा मामी जी, आप बार बार ये साड़ी क्यों संभाल रही हैं? साड़ी पहनने की आदत नहीं है ना। क्या? मतलब ऐसी साड़ी पहनने की आदत नहीं है। राजघराने में हम लोग अलग ही पोशाक पहनते हैं। मावी जी, आपके राजघराने की पोशाक पहन के दिखाइए ना। नौकरी बाबा, तुम्हारे मामा को नहीं जमता है, और तो और उनको तो मेरा नाच गाना भी नहीं जमता है। आपको नाच गाना भी आता है? नाच गाना बोले तो टॉप का नाच गाना। कंप्लीट महाराष्ट्र की शादियों में नाची है मैं। आप शादियों में नाचती थी मामी जी? बोले तो हमारे रिश्तेदार लोग हैं ना अखे महाराष्ट्र में, उनकी शादियों में नाचती थी। और अच्छा नाचती थी ना तो सॉलिड बख्शिश भी मिलती थी मेरे को। अच्छा मामी जी, आपको भरतनाट्यम आता है या कथक? वो सब कुछ नहीं आता है मेरे को ना। महाराष्ट्र का नृत्य आता है, लावनी। लावनी? हाँ, सबसे झक्कास नृत्य तो वही है। और गाने वाली अच्छी हो ना तो देखने वाले तो कंप्लीट फिनिश। मामी जी, कोई गाना सुनाइए ना। नहीं, तुम्हारा मामा गुस्सा करेगा। नहीं करेंगे मामा गुस्सा, प्लीज कुछ सुनाइए ना। नहीं बोली ना मैं। प्लीज मामी जी गाइए ना। प्लीज मामी जी, एक गाना। कोई सच्चे दिल से फरमाइश करते हैं ना तो सच्चा कलाकार चुप कैसा बैठ सकता है। मैं गाएगी। ढगाला लागली कळ, पाणी थेंब थेंब गळ। ताली बजाव ना। ढगाला लागली कळ, पाणी थेंब थेंब गळ। चल ग राणी गाऊया गाणी, फिरूया पाखरा संग। क्या हो रहा था? कुछ भी तो नहीं, ये लोग फरमाइश कर रहे थे इसलिए मैं ही गाना सुना रही थी। अच्छा, तुम जरा मेरे साथ चलो तो। सुनने दीजिए ना मामा जी। मामी जी कितना मीठा गाती हैं,
सच मामा जी, हमें तो पता ही नहीं था कि मामी जी इतनी अच्छी कलाकार है। इसको अगर अभी चुप नहीं कराया ना तो ये मुझे जिंदगी भर नचाएगी ऑलरेडी। चलो। आ रही हूँ, खींचाता नहीं, काय को कर रहे हो? मैं बाद में आके सुनाती है। अरे चलो। शिवानी, ये लाउडी क्लासिकल में आता है क्या? पता नहीं। कुछ अक्कल वक्कल है या नाचते नाचते पैरों के रास्ते बाहर सटक गई ऑलरेडी? मैंने तुम्हें समझाया था ना कि अपना नाच गाना अपने घर छोड़ के आना, मगर नहीं, यहाँ के फिर शुरू हो गई ना तुम। अरे अपना घर बसाने के चक्कर में मुझे क्यों बेघर कर रही है मेरी माँ? आगे भाई, मेरे को माँ काय को बोलता है? मैं तो तुम्हारी वो है। अरे तो मेरी वो जरा बात को समझ। ये घर कोई ऐसा वैसा घर नहीं है, ये खानदानी लोगों का घर है। कोई रास्ते का चौराहे का स्टेज नहीं है कि खड़े होकर और मुंह उठा के गाना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया। मैं थोड़ी वहां गई थी, अब उन लोगों ने फोर्स किया, इसलिए मेरे को गाना पड़ा। वो क्या है ना, कोई फरमाइश करता है तो ऑटोमेटिक मेरे गले से ना आवाज निकलती है, मैं बंद नहीं कर सकती। हमारे बिजनेस में। चुप, एकदम चुप। एक भी शब्द बोलने की कोशिश मत करना। नहीं बोलेगी तो कैसे बताएगी मैं? तो मत बताना, मुझे भी कुछ नहीं जानना है। सिर्फ तू इतना जान ले कि इस घर में अगर रहना है तो मुंह बंद करके रहना पड़ेगा। नो रे बाबा, अगर मुंह बंद करेगी तो फिर मैं तुमसे बात कैसे करेगी? तो बात किए बिना नहीं रह सकते? नहीं रह सकती ना तो रह, अकेली रह, क्योंकि मैं तुझे और इस घर को दोनों को छोड़ के चला जाता। मत जाओ मेरे दिलीप कुमार, तुम्हारे बिना तो मैं ऐसे हो जाएगी जैसे बैटरी बिना मोबाइल, जैसे कार बिना ऑयल, जैसे। बंद कर अपनी नौटंकी स्टाइल। मेरे को छोड़ के मत जाओ, तुम जैसा बोलेगा ना मैं वैसा ही करूंगी। तुम तो मेरी जिंदगी की गरीब बस्ती में पानी का टैंकर बन के आए हो। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ मेरी माँ, और मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ मेरे बाप। मेरे को छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती धनी, मेरे को छोड़ के मत जाओ। आई शपथ, मैं नहीं रह सकती। अच्छा बस बस बस, रोना बंद। पर तुम मेरे को काहे को डांटते हो? अच्छा अब नहीं डांटूंगा, बस। मैं जो कहूंगा करेगी? करेगी, चुप रहेगी, करेगी, मुंह बंद रखेगी, रखेगी। प्रॉमिस? आई शपथ। अरे शांता, तू तो मुंह बंद रख के भी कयामत ढाती है ऑलरेडी, फिर तुझे बोलने की क्या जरूरत है रे? अच्छा चल सुना, कौन सा गाना गा रही थी तू? मुंह बंद करके कैसे गाएगी मैं? अरे मेरे सामने तो अपने मुंह का टेप रिकॉर्डर चालू कर सकती है ऑलरेडी। सच्ची? हाँ जी, गाओ? गाओ, लेकिन वॉल्यूम थोड़ा कम। ढगाला लागली कळा, नहीं, थोड़ा बढ़ सकता है। ढगाला लागली कळा, पानी थेंब थेंब गळा, ढगाला। इश्श, मेरे को लाज लगता है। हाय मॉम। देखिए तो आपसे मिलने कौन आया है? राहुल। प्रणाम आंटी। खुश रहो बेटे, आओ बैठो। नाइस लिविंग रूम। आंटी आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू। बेटे तुम्हारे घर में कौन कौन है? जी काफ़ी बड़ा परिवार है। माँ है, 2 बड़े भाई भाभियाँ हैं, 2 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, मामा जी और जीजा जी। जीजा जी? जी हाँ, एक्चुअली बिजनेस काफ़ी फैला हुआ है, तो मम्मी की बिजनेस में मदद करने के लिए जीजा जी हमारे साथ ही रहते हैं। बेटे हमारा परिवार बहुत छोटा है, पता नहीं सपना आपके इतने बड़े परिवार में एडजस्ट कर पाएगी या नहीं। अरे सुलभा, तुमने ये आर्टिकल पढ़ा कि नहीं? प्रणाम अंकल। बैठिए। तो आप राहुल हैं? जी हाँ। आप करते क्या हैं? जी अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ
और पढ़ाई के बाद क्या इरादा है? जी हमारा अपना बिजनेस है। पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं उसी को ज्वाइन करूंगा। तो किस बिजनेस हाउस से ताल्लुक है आपका? जी वैसे तो कई बिजनेस हैं, लेकिन मसालों की फैक्ट्री उनमें से मेन है। आपने नाम सुना ही होगा, श्री सिद्धि विनायक गृह उद्योग। ओह ऐसे। इसका मतलब आप उस मशहूर देवगढ़िया परिवार के चश्म चिराग हैं? जी हाँ। क्यों करना चाहते हैं आप उससे शादी? ताकि आप एक और हंसती खलती बच्ची को गहनों और अपनी अमीरी के बोझ के नीचे दबाकर एक गूंगी गुड़िया की तरह अपनी हाई क्लास सोसाइटी के शोकेस में सजा कर रख सके। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल? मैं वाकई सपना से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम जैसे रईसजादों के प्यार को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। देखिए राहुल साहब, हम लोग तो मिडिल क्लास लोग हैं, तुम्हारे हाई क्लास सोसाइटी में नहीं एडजस्ट हो पाते हैं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारी फूल जैसी बच्चों की तुम्हारे सोने चांदी से भरे बंगलों में क्या दुर्गति होती है। देखिए राहुल साहब, बेहतर यही होगा कि आप इसी वक्त फौरन यहाँ से चले जाएं। प्लीज, फॉर हेवन से गेट आउट। लेकिन अंकल आप मेरी बात तो सुनिए अंकल। आई सेड जस्ट गेट आउट, ओके? राहुल बेटे, इस वक्त तुम अपने घर चले जाओ। कम से कम उसकी बात तो सुन लेते। You too. Relax, okay? वाह मामी जी वाह, आपके कोल्हापुरी भजियों ने तो कमाल कर दिया। गले से लेकर पेट तक सनसनी फैल गई है। अरे मामा जी, आप भजिया नहीं खा रहे? क्या बात है, डाइटिंग कर रहे हैं? मामा जी तो मामी जी के हाथ से खाने के इंतजार में बैठे हैं। क्यों मामा जी? दामाद जी, आप अपने भजिए खाइए ना, मेरा दिमाग तो मत खाइए ऑलरेडी। अरे आप फिक्र क्यों करते हैं मामा जी, ये भजिए आपके दिमाग से ज्यादा टेस्टी है। मामी जी अपने भजिया बनाना कहाँ से सीखा? भजिया क्या, मैं तो टोटल रसोई बनाती है। कमाई के साथ साथ घर संभालने में एकदम होशियार है। कमाने के साथ आप कमाती भी थी क्या? हाउ बोले तो कितनी बख्शीश मिलती थी मेरे को। लेकिन मामी जी, राजघराने के लोग तो बख्शीश देते हैं और आप बख्शीश लेती थी। कितना कंफ्यूज है रे तू बाबा। समझना, माँ बाप, चाचा, ताऊ से तो बख्शीश लेती थी ना मैं। मामी जी आपको क्या बख्शीश मिलती थी? सिक्के। सिक्के? सोने के सिक्के। ओह, तब तो काफी सोने के सिक्के इकट्ठा हुए होंगे आपके पास। हाँ, इकट्ठे तो बहुत किए, पर मैं यहाँ एक भी नहीं लेके आई। क्यों मामी जी, क्यों? मेरे को सोने के सिक्के से नहीं, तुम्हारे मामा जी से प्यार है। पर एक बात तो है, हमारी मामी जी मामा जी पर बड़ा दिल रखती हैं। क्यों मामी जी, कैसे लगते हैं हमारे मामा जी? मैं कैसे बोलूं, मेरे को बहुत शर्म आती है। बताइए ना मामी जी, कैसे लगते हैं मामा जी? इश मला लाज वाटतो रे। प्लीज। खोपड़ी पर थोड़े से बाल उगेंगे ना तो बिल्कुल दिलीप कुमार लगेंगे। वाकई माँ, शांता मामी भजिए बहुत टेस्टी बनाती हैं। ज्यादा मत खा मंदाकिनी, मिर्च बहुत है, एसिडिटी हो जाएगी। एसिडिटी से मैं बाद में निपट लूंगी माँ, अभी तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। वैसे माँ, ये शांता मामी कौन सी रियासत की हैं? कोल्हापुर की किसी रियासत का नाम बता रही थी। वो किसी भी राजघराने की हो, हमारे घराने में निभ जाना चाहिए बस। वैसे मनोहर तो काफी खुश नजर आ रहा है। नई नई शादी के बाद तो सभी खुश नजर आते हैं माँ। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। अभिषेक और शिवानी को देखो, लगता ही नहीं कि इनकी अभी अभी शादी हुई है। दोनों अजनबियों की तरह रहते हैं।
मेरी तो समझ में नहीं आता है कि इनकी जिंदगी कैसे गुजरेगी। मामा, आप बेकार में फिक्र कर रही हैं। थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाने के इंतजार में हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे तो नहीं रह सकते। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वक्त के गुजर जाने के साथ दूरी और बढ़ जाए। हमें कुछ करना चाहिए। मामा, आप ऐसा क्यों नहीं करती? इन दोनों को कहीं दूर एक लंबे हनीमून पर भेज दीजिए। घर से दूर अकेले साथ साथ रहेंगे तो डेफिनेटली नजदीकी बढ़ जाएगी। तुम ठीक कहती हो मंदाकिनी। मैं अभिषेक और अनुराग से इस बारे में जरूर बात करूंगी। हर किसको प्यार करूं ना, बम 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 कैसे प्यार करूं, हो ये भी है वो भी है। क्या बात है अभिषेक, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे यार, कभी तुमने मुझे देवदास बने देखा है? मैं तो हमेशा ही खुश रहता हूँ। यही तो ताजुब है, अक्सर शादीशुदा लोग इतने खुश नहीं दिखाई देते, लेकिन तुम्हारे एवरग्रीन रहने का क्या राज है? बस ये समझ लो कि एक फॉर्मूला हाथ लग गया है। अरे तो जल्दी से ये फॉर्मूला हमें भी बता दो, एक कंसल्टिंग एजेंसी खोल देंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। वैसे भी देश भर में परेशान पतियों की कमी नहीं है। मैं लाइफ पर वाइफ को हावी नहीं होने देता। अब देखो ना, मेरी बीवी मुझसे नाराज है और मैं आराम से बैठ के गाने गा रहा हूँ। वाह, ये तो नीरो वाला अंदाज हो गया। वहां पे रोम जल रहा था और यहाँ पे नीरो आराम से बैठ के चैन की बांसुरी बजा रहा था। वैसे एक बात कहूँ, वाइफ लाइफ पार्टनर होती है, उनकी नाराजगी दूर करनी जरूरी है। मैं जानता हूँ यार, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। इसमें इतने सोचना क्या है, जाके अपनी पत्नी को मना लो, बात खत्म। बस यही तो मुझसे नहीं होता। मैं दूसरे पतियों की तरह बीवी के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकता, एंड आई कांट चेंज माई सेल्फ। इसमें गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बीवी की पसंदीदा चीज उसे गिफ्ट कर दो, वो अपने आप खुश हो जाएगी। इसमें भी प्रॉब्लम है यार राजीव, मुझे मेरी बीवी की पसंद नापसंद ही नहीं मालूम। ये तो बहुत ही अजीब बात है अभिषेक, कि अभी तक तुम्हें तुम्हारी बीवी की पसंद और नापसंद भी नहीं पता। जाने दो यार, मेरी जिंदगी के पेच ही कुछ अजीब से हैं। तुम एक काम करो अभिषेक, तुम अपनी बीवी के लिए रजनीगंधा के फूल ले जाओ, वो खुश हो जाएगी। रियली? अगर ऐसा नहीं हुआ तो? यकीन करो मेरा, तुम्हारी बीवी को रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद आएंगे। अरे भाई, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे वो मेरी नहीं तुम्हारी बीवी हो। मतलब? अरे भाई, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरी बीवी को पहले से जानते हो। तुम्हें कैसे मालूम मेरी बीवी की पसंद? मैं स्पेसिफिकली तुम्हारी बीवी की बात नहीं कर रहा। जनरली सारी औरतों को अपने पति के लाए फूल बहुत पसंद आते हैं। हाँ, तब तो ठीक है, पर रजनीगंधा के फूल क्यों? रजनीगंधा के ही तो फूल हैं जो रात को महकते हैं। हाँ, you got the point. I like your suggestion, and I'm off to get रजनीगंधा. हाँ, thanks. हेलो बीबी जी। आ गए तुम? कहकर गए थे कि डिनर तक आ जाओगे, फिर आए क्यों नहीं? लेकिन फोन तो किया था मैंने। उससे क्या मतलब? मैंने लौकी के कोफ्ते बनाए थे, क्या फायदा हुआ इतनी झकमारी करने का? कम ऑन स्वीटहार्ट, घर में और भी तो लोग हैं खाने वाले। घर में और लोग तो रहने वाले भी हैं, घर क्यों आते हो फिर? ओके ओके, अब ऐसे भी क्या नाराजगी? नाराजगी नहीं होगी, कितना डरा दिया था मुझे। डरा दिया था? किसने डरा दिया था? तुमने, ये कहकर कि शिवानी किसी अनजान लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठी थी और मैंने बेवजह जाके उसे कितनी डांट पिला दी। पता भी है हुआ क्या था? क्या हुआ था? अरे शिवानी की एक बड़ौदा की सहेली उसको मंदिर में मिल गई थी, जो उसे जिद करके कॉफ़ी पिलाने ले गई। राहुल भी तो गया था उनके साथ, लेकिन जिस वक्त आपने उसे देखा उस समय राहुल फ़ोन पर बात करने गया हुआ था। लो, बस इतनी सी बात। बस इतनी सी बात। अब तुम जल्दी से कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए कोफ्ते लेकर आती हूँ। मेरे हाथ के बने कोफ्ते तो तुम्हें खाने पड़ेंगे। जी मेम साहब, आपके कोफ्ते तो खाने ही पड़ेंगे, वरना डांट कौन खाएगा आपकी? हेलो शिवानी। कैसी हो? जी अच्छी हूँ। एक्चुअली
मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। फूल? मेरे लिए? हाँ, वो तुम नाराज थी ना, इसीलिए। एक्चुअली ये मेरा आइडिया नहीं था, हमारा अकाउंट्स मैनेजर है ना राजीव वर्मा, ये उसी का आइडिया था। राजीव वर्मा? राजीव बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है। उसने मुझसे कहा कि अपनी बीवी के लिए रजनीगंधा के फूल ले जाओ, उन्हें बहुत पसंद आएंगे। मैंने कहा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरी बीवी को पहले से जानते हो। एग्जैक्टली, मैं भी तुम्हारी तरह सोच में पड़ गया, पर राजीव इतने दावे से कह रहा था जैसे तुम मेरी नहीं उसी की बीवी हो। तुम क्या सोचने लगी? जी कुछ नहीं। अब जब ये फूल ले आए हो तो इन्हें एक्सेप्ट भी कर लो प्लीज। प्लीज, मैं ज़रा चेंज करके आता हूँ।